घर के बाहर फैले खून के ये छींटे और खून से लथपथ ये लाश एक महिला की है जो कह रही है कि यूपी में कानून का राज है। कानून का वो राज जिसे जंगल राज नहीं, सिर्फ और सिर्फ राम राज कहा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि यूपी में अपराधी तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। फिर भले ही राजधानी लखनऊ में कोर्ट के अंदर जाकर एक युवक जज के सामने गोली क्यों न चला दे, लेकिन अब राम राज्य है तो भैया राम राज्य ही कहा जाए। लेकिन अब ये पूरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल मेरठ में बुधवार सुबह दूध लेकर लौट रही डॉक्टर अंजलि गर्ग को सरेआम बेरहमी से गोली मार दी गई। यह हमला सुबह लगभग 6:30 बजे हुआ और बदमाश गोली मारकर तुरंत फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन इस कांड के पीछे भी परिवार की एक कहानी निकलकर सामने आई है। बताया गया है कि अंजलि का अपने परिवार में विवाद था और उनका 3 साल पहले ही अपने पति के साथ तलाक हो चुका था। आरोप है कि अंजलि गर्ग जिस मकान में रहती थी वो भी उनके पति का ही था, जो ससुराल वालों ने बेच दिया था, लेकिन अंजलि उस पर अपना कब्जा जमाए बैठी थी। अब इसी बात पर पिछले लंबे समय से उनके अपने ससुर के साथ विवाद चल रहा था। वहीं अंजलि द्वारा बनाए गए कई वीडियो भी इस दौरान वायरल हो रहे हैं, जिसमें आरोप है कि ये उसके तलाकशुदा पति का पिता है जो कई बार अंजलि का पीछा करता था और भद्दी भद्दी गालियां देता था। मोबाइल देखो ये आदमी मेरा पीछा कर रहा। खूब अपने 11 को भेज दे जो होटल बताइए। जहां अंजलि गर्ग ने अपने ससुर के खिलाफ कई बार शिकायत कर चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ ससुर ने भी अंजलि के खिलाफ पुलिस में शिकायत की बात कही है। आरोप है कि पति से अलगाव के बाद वो अकेली रह रही थी और उनके ससुर पवन गर्ग ने उनका जीना दुश्वार कर रखा था। अंजलि ने एक शिकायत में आरोप लगाया था कि उनका ससुर उनके घर के बाहर आकर सार्वजनिक स्थानों पर गालियां देता है, प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करके कहता है कि वो उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। वो उनका बाजार में भी पीछा करता है। हालांकि अंजलि की हत्या के बाद पुलिस ने ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन ससुर ने भी इस दौरान अंजलि पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये अंजलि गर्ग मेरे लड़के की तलाकशुदा बहू थी। तलाक हो चुका था 3 साल पहले। जिस मकान में रह रही थी वो मकान में बेच चुके थे। उस पर इनने कब्जा कर रखा था, मैं नहीं मालूम क्या था। मैं अपनी दुकान में सोता हूँ अब 4-5 साल से, और मेरी लड़की घरवाली और लड़का लड़के के यहाँ रहते हैं। तलाक के बदले 5 दुकानें ले चुकी है। हमारा 3 साल पहले तलाक हो चुका है। हमारा इससे कोई वास्ता नहीं था। मेरे पे इसके कई गुंडे लोगों से संबंध है। इसके मोबाइल में भी निकलेंगे वो। उनसे मुझे कई दफ़ा पिटवाया है इनने। मेरी FIR भी दर्ज है यहाँ 94/23। तो आपने मदद की गुहार लगाई पुलिस को? 6 दफ़े तो मैं SSP के यहाँ जा चुका। जनवरी में 17 मार्च के में देखो मेरा खून हो रहा हूँ मैं। आज ये घटना हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? बात की घटना, मैं तो दुकान पर सो रहा था जब एक ने मेरी दुकान खुलवाई। नुका तुम्हारे साथ ऐसी घटना होगी, इतने में पुलिस वाले मुझे उठा लाए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो वैसे इनका झगड़ा किससे चल रहा था? झगड़ा तो इसका 40 आदमी पर मुकदमे कर रखे इनने। सालू बेकरी वाले को मकान बेचा था, उस पर डकैती का मुकदमा कर रखा है इनने। अब 3 आदमी हो रहा है उसके साथ। तो आपको क्या पता? भाई हमें शक किसी पे नहीं। इनने तो 40-45 दुश्मन पाल रखे थे अपने। कुछ गुंडों के साथ इसका उठना बैठना था। मैंने FIR में भी लिखा हुआ है। कौन है वो गुंडे जिनका आप? कौन है वो गुंडे? ज्ञात है जी, नाम मैं नहीं जानता उन्हें। मेरा रात को शटर भी पीटते थे दुकान पे भी। तो आपसे आपकी बहू से लास्ट वाली बात कब हुई थी? मेरी तो बात होती नहीं। मेरे तो उससे राड़ रह थी जब मेरे सिर फोड़ा थी वो। नहीं बता रहे कि आए दिन वो आपकी दुकान के पास से निकलती थी जब भी झगड़ा होता था? दुकान के पास तो निकलती। 5 दुकानें किराए पर हमने देना रखी उसे, किराया लेना आती थी वहाँ पे। जब भी झगड़ा होता था आपका? जब भी होता था मुझे हिजड़ा कहते थे, सारा मार्केट जाना है। नुका हिजड़ा बैठा अंदर, निकल के नहीं आया बाहर। इस हत्या के बाद वकील भी मेरठ के SSP से मिलने पहुंचे और उन्होंने जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए SSP से बात कही और साथ ही आरोपियों को पकड़ने की भी मांग की। हम SSP साहब के पास आए हैं कि एक महिला एडवोकेट के सुबह 7 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी के विषय में ज्ञापन देने आए थे और मुलजिमान को अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई
कमल बनाई जाए और उन्हें सजा दी जाए। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो तो हमको आंदोलन पर क्या कहेंगे? दिन दिहाड़े जो महिला की गोली मारकर हत्या 4-5 महीने से तो ये काफी टाइम से अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, उसके बाद पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा इसमें, जो पुलिस का काम था करने का नहीं किया तो पुलिस शिक्षा नहीं दी और कोई एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से आज घटना घटित हुई है। एसएसपी साहब ने कहा कि क्या कहते हैं उनके घर वाले आ गए, एफआईआर हो रही है और एफआईआर होने के बाद तुरंत हम मुलजिमों को अरेस्ट करेंगे। और उनके बारे में हमें पता चला है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे थे, कुछ मकान का भी सेल वेल का, दुकानों की सेल वेल का कुछ डिस्प्यूट था, तो उसमें हो सकता है जिन्होंने वो परचेज किया उन्होंने मारा हो या घर वालों ने मारा हो, किसी और ने मारा हो, क्या पता है इस बात का। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता उन्हें सजा दे, कड़ी सजा दे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है और जो भी आरोपी होगा उसे पकड़ लिया जाएगा। आज प्रातः 6:30 बजे के लगभग थाना टीपी नगर के अंतर्गत न्यू मेमला मोहल्ले में निवास करने वाली अंजलि गर्ग नाम की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्राथमिक पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण और स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये चीज निकल के आया है कि इस महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है और पिछले कई वर्षों से यह अपने पति और ससुर से अलग रह रही थी। जिस मकान में यह वर्तमान में निवास कर रही थी उसकी कब्जेदारी को लेकर भी एक विवाद चल रहा था, जो माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसके पहले भी दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। प्रथम दृष्टया प्राथमिक छानबीन में पारिवारिक विवाद का प्रकरण परिलक्षित हो रहा है। अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। महिला के मायके वालों को सूचित कर दिया गया, तहरीर प्राप्त होते ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।